देहरादून में बढ़ती आबादी के साथ ही बढ़ती गाड़ियों की संख्या के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और हैरानी इस बात की है कि राजधानी देहरादून में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यातायात पुलिस की भी भारी कमी है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए सबसे ज्यादा कमी पुलिस फोर्स की है। साल 2017 में राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 411 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए थे, जिसकी मौजूदा संख्या केवल 269 रह गई है, जिसके चलते मसूरी और विकास नगर जैसे क्षेत्रों में यातायात पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई, जबकि ऋषिकेश में भी बहुत कम संख्या में यातायात पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है। वहीं राजधानी की ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए पूरे जनपद में 3 इंटरसेप्टर वाहन, 3 हाईवे पेट्रोल, 2 बुलेट इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल, 26 मोटरसाइकिल, 3 स्पीड रडार गन, 70 एल्कोमीटर, 345 ई चालान मशीन, 62 बॉडी वॉर्न कैमरा और 5 हैंडीकैम कैमरे उपलब्ध हैं। लेकिन फोर्स की कमी के चलते यातायात व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती है। इसे लेकर देहरादून एसएसपी ने भी अपनी बात रखी है। देखिए, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, चूँकि जो राजधानी है, इसमें आप लोग ने भी देखा होगा कि जितने भी त्यौहार हमारे होते हैं या हमारे बहुत सारे ऐसे धार्मिक जुलूस हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट प्रोसेशन होते हैं जो डेली कहीं ना कहीं राजधानी होने के कारण हमेशा होते हैं। और चूँकि राजधानी का हमारा जो सेंटर है वो देखा जाए तो कुछ ही मुख्य मार्ग है, कुछ ही मुख्य जगह है जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसको देखते हुए जब भी ऐसे प्रोसेशन, ऐसे कोई होते हैं, यहाँ पर धार्मिक होते हैं, जुलूस या प्रोटेस्ट होती है, तो कहीं ना कहीं आमजन को असुविधा होती है। तो एक कारण ये भी है राजधानी का, जो पॉजिटिव और नेगेटिव कहेंगे, दोनों चीजें हम जब देखते हैं। तो देहरादून में बाकी सभी कारणों के साथ साथ वाहनों का लोड भी बहुत ज्यादा है और राजधानी में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है, जिसके कारण सड़क पर यातायात का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि त्योहारों के समय और वीकेंड या फिर छुट्टियों के दौरान राजधानी में सैलानियों की संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे में गाड़ियों का लोड भी बढ़ने लगता है। और जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य, चूँकि राजधानी है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। जैसे अभी गेल के अंडरलाइन काम चल रहा है, साथ ही साथ यूपीसीएल का भी काम चल रहा है, अंडरलाइन अंडरग्राउंड वायरिंग का, पहले स्मार्ट सिटी का काम चल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे काम है, जल संस्थान के काम है जहाँ पर पाइपलाइन का काम चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम डेवलपमेंट के लगातार चल रहे हैं, जिसमें देखा गया कि 3-4 महीने बारिश के कारण सारे काम रुक जाते हैं और अचानक से फिर वो सारे काम शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट होता है किसी शहर का या कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उस दौरान कहीं ना कहीं जब निर्माण कार्य होते हैं तो यातायात पर खासकर इसका मेन प्रभाव पड़ता है। और जिस हिसाब से गाड़ियों का क्रेज़ भी लोगों में बढ़ रहा है, आजकल 12 लाख से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करा चुके हैं। डेली यहाँ पर 30 से 40 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती, तो डेफिनेटली वो इन्हीं रोड्स पर चलती हैं जो हमारे पास अभी तक मार्ग उपलब्ध है। तो प्रयास इसमें जारी है कि आगे बेहतर इसमें और प्रयास करके लोगों का यातायात ज़्यादा सुगम बनाया जा सके। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त फोर्स की कमी है, जिसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो फोर्स पुलिस के पास है, उससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हमारी शहर में इवन डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए हमने एक मंथन कराया है हमारा अफसर्स के साथ। उनका समस्या है कि कुछ मैन पावर की कमी है, उसे हम पूर्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, जो अवेलेबल मैन पावर है, उनसे हमने अच्छे से काम लेने के लिए ब्रीफ करें डेली और उनको मॉनिटर करें। हमारे सीईओ सब थानेदार, और हमने थानेदार लोगों के साथ भी हमने मीटिंग रखी थी उसे बीसी पे। उनका यह है कि भाई अतिक्रमण रोड पे जहाँ उसे चलते हुए ट्रैफिक का बाधा हो रहा है, उन्हें भी जिम्मेवारी हमारा एसओस का होगा। देहरादून में पुलिस की कमी को लेकर बैठक तो हो चुकी है, लेकिन इसका परिणाम आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आम जनता को जाम के झाम से दो चार होना पड़ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।